मुख्यमंत्री के गर्मी वाले बयान पर क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आपने भी सुना। वो कह रहे हैं कि कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे और ठंडा कर देंगे वातावरण को। उनका ये भी दावा है कि पहले चरण के मतदान के बाद सारी गर्मी निकल गई है और उनके कार्यकर्ता ही ठंडे पड़ गए हैं। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो भी रहने वाले लोग हैं, आप तो चित्रा जी स्वयं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गर्मी दिखाने का मतलब क्या होता है। किस तरह से दंगों की आग में झोंक करके उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म करने का प्रयास अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में करने का काम किया है। कैसे सांप्रदायिक विभाजन के लिए लकीरें खींचने का काम अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में किया है। हम इस प्रकार की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया है, जैसे दिया बुझता हुआ होता है, वो फड़फड़ाता है, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के तमाम वो गुंडे जो बिल में दुबक गए थे, जो जेल के अंदर थे, वो बेल लेकर के कुछ बाहर आए थे, जिनको डर था कि कहीं योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस अगर वो उनके साथ वो एनकाउंटर की स्थिति न बन जाए तो इसलिए जेल की सलाखों के पीछे ही रहे, वो चुनाव के भीतर निकल करके बाहर आए हैं। सुरेंद्र जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। नहीं, देखिए, ये तो वास्तविकता में ठंडे पड़े हुए हैं, इनमें तो गर्मी ही नहीं बची है। अब ये गर्मी हो भी नहीं सकती है इनके अंदर, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडे जरूर ये प्रयास कर रहे थे। 10 मार्च के बाद ऐसे गुंडों की गर्मी निश्चित तौर पर निकाली जाएगी। और बाबा का बुलडोजर जो ना आज जो पूरी देश भर में विख्यात हो गया है, इस बुलडोजर की ऑयलिंग और ग्रीसिंग चल रही है इस समय। ये जो आचार संहिता का समय है, 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर पूरी ताकत के साथ उन माफियाओं की संपत्ति पर चलेगा जो गरीब गुरबों की जमीनों पर कब्जा करके उनकी संपत्तियों को अपनी तिजोरियों में उन्होंने भरने का काम किया है। जैसा कन्नौज में दीवार के पीछे जो जमीन के नीचे से निकला इनको, ये दावा कर रहे हैं। और आप इतने क्यों मुस्कुरा रहे थे उनकी बातों पर? वो तो समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे थे। चित्रा जी, सबसे पहले तो लखनऊ में आपका स्वागत, आज तक का स्वागत। हम मुस्कुरा सिर्फ इसलिए रहे थे कि जो बुलडोजर चलने की बात सारी ये लोकतंत्र के विरोध में बात कर रहे हैं, संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं। आज अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण हम सुन रहे थे तो कह रहे थे कि होली जो है 10 दिन पहले, बिल्कुल सही बात है, 10 तारीख को होली जलेगी और 11 को खेली जाएगी। प्रधानमंत्री जी, 10 तारीख को होली जलेगी और जलेगी आपके अरमानों की, और 11 तारीख को हम सब होली खेलेंगे और आपको भी बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आमंत्रित करेंगे। किसकी जीत पर खेलेंगे होली आप? निश्चित तौर पर सत्ता हारेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और हम लोग जीतेंगे और होली पहले जलाई जाएगी, इनके अरमानों की होली जलाई जाएगी और उसके बाद होली खेली जाएगी 11 तारीख को। चित्रा जी, इस चीज को भी आपके अरमानों की होली जलेगी। एक मिनट, ये चित्रा जी, ये भाषण है, ये बातें हैं, बातें हमसे कही जा रही हैं कि साहब 70 लाख रोजगार हम पूछ रहे हैं तो हमको भ्रमित किया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि महिलाओं के प्रति आप अपमान कर रहे हैं, हमको भ्रमित किया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि साहब पूरे देश में आपकी जो महिला आयोग है वो कह रहा है कि 32,000 एप्लीकेशंस आई है, 16,000 मात्र उत्तर प्रदेश से महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, हमको भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को खाद की कमी में मारा जा रहा है, हमको भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को थार की मार से मारा जा रहा है, टेनी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, उसके बेटे को जमानत दिलाई जा रही है कमजोर पैरवी करके, और बात करते हैं ये लोग कि होली खेलेंगे। देखिए, जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आपके अरमानों की होली जल जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछिए, आप कौन? आप, मैं, खामखा। इनसे पूछिए कि आप सत्ता में आ सकते हैं क्या? हम लोग सत्ता में आ सकते हैं? गठबंधन तो है नहीं आपका। आपने गठबंधन किया था ना 2017 में, 2 लड़कों का साथ पसंद किया था, इसी लड़कों लखनऊ की सड़कों पर घूमे थे, क्या हुआ था? अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने सपा के सामने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। इनकी ये वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं बचा है। एक सांसद केवल श्रीमती सोनिया जी है। उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जैसे ही नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अदिति सिंह जी उनकी विधायक, इन्होंने पार्टी तुरंत छोड़ी और उन्होंने कहा नहीं, आपके साथ नहीं लड़ सकते हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर लड़ूंगी। यही सच्चाई है। वास्तविकता में उत्तर प्रदेश में होली जरूर खेली जाएगी और उत्तर प्रदेश की होली मशहूर है दुनिया भर में। इसी मथुरा की होली मशहूर है, लेकिन होली में जो मथुरा की होली थी वो योगी आदित्यनाथ जी के समय में उसको हमने बढ़ाने का काम किया है। वरना होली के समय पर किस प्रकार से चुनाव तो हो चुका है अब। नहीं, हमने तो उस पहचान को आगे बढ़ाने का काम किया है। मथुरा की जो होली है ये दुनिया भर को आकर्षित करने वाली है और हमने आज इसका मान बढ़ाने का काम किया है। बात तो सच है ना सुरेंद्र राजपूत जी? वैसे आप ये बताइए, देखिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है इस समय। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जो 7 सीटें आपको मिली थी उसमें आप 2 सीटों पर थे। इस बार अपनी स्थिति कहां देख रहे हैं सुरेंद्र जी? आप इतने खुश नजर आ रहे हैं तो मुझे पूछना पड़ेगा कि ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास के आप शिकार हो गए हैं? देखिए, हम लोग तो हमेशा जनता के बीच में है, जनता से हमें वाइब्स आ रही हैं चित्रा जी, और आप यकीन माने कि जिस तरीके से श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ा है
कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के, राजनीतिक में आने की इच्छा शक्ति को लेकर के, लड़की हूं लड़ सकती हूं को लेकर के, 3 सिलेंडरों को लेकर के, किसानों में आकर्षण बढ़ा है, 2,500 रुपए की उनको गन्ने के नाम उसको गेहूं का और धान का मूल्य मिलेगा और 400 रुपए जो है गन्ने का मूल्य मिलेगा। निश्चित तौर पर हम बहुत उत्साहित हैं, जनता से हमें अच्छी खबरें आ रही हैं ठीक है। और हम आगे भी बढ़ेंगे